हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल यूसीसी समस्तीपुर में स्वागत है। चलिए तो आज सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे। आज जो है 20 क्वेश्चन का जो है मैथ का सेट लेकर का है और ये जो है दूसरा सेशन है। एक मतलब जो है पहला वीडियो शूट कर चुके हैं, उसमें जी 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा और जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से हम लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है। 1 से 20 तक जो है कल शूट कर चुके थे, पहला वीडियो आप देख सकते हैं और जो है यहां से ये दूसरा वीडियो है। चलिए क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कि गुणज यानी क्या होगा? 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, बस इसी तरह आपको लिखना है 8 के प्रथम कितना गुणज है? 15 गुणज। तो 8 प्लस 16 प्लस 24, इसी तरह करके कहां तक है? 15 पदों तक जाएगा ना। 8 के प्रथम कितना गुणज है? तो 15 गुणज है। तो बारी बारी से हम लिखेंगे प्रथम पद यानी कि a बराबर कितना होगा? 8। d बराबर, d क्या चीज है? तो d है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? आप जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाइएगा, या थर्ड में से सेकंड को घटाइएगा, या फोर्थ में से थर्ड को, किसी भी आगे से ना पिछला को घटाइएगा, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो घटा लेते हैं 16 माइनस 8, 16 में 60 गया कितना बचा? 8। और 8 के कितना गुणज है? 15 गुणज है, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 15। तो क्या निकालना है हमको? योग यानी कि Sn। हमको क्या फाइंड करना है? Sn। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? Sn का फॉर्मूला है। चलिए सभी जो है सभी मान इसमें हम रखते हैं। n का मान कितना? 15 रखिए, 15/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है? तो 8 है, प्लस n का मान कितना है? 15। तो 15 माइनस 1 और d का मान कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 15/2 इंटू 8 2 जार कितना हो जाएगा? 16 प्लस यहां पर सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, कितना होगा? 15 में से चला जाएगा तो 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 15/2 16 प्लस आपको जो है 14 8 जार कितना हो जाएगा? 90 कितना होगा? 98 नहीं, 98 नहीं होगा, 112। चलिए तो यहां इधर लिखते हैं आप 15/2 गुने ऐड कीजिए, 6 और 2 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 8, 6 2 8, 1 और 1 2, यहां से कितना बचेगा? 1। तो इस यहां से कट जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, कितना बार में? 2 6 12, 2 चौका 8। आप जो है इसको गुना कर लीजिएगा, तो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 चौका 90, 6 96, यानी कितना आ गया? 960 आ गया। चलिए एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो गया था। कितना था? 1564, 15 मल्टीप्लाई 64, 960। बहुत बढ़िया। चलिए तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करें। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको जो है ये लिख लीजिएगा 8 प्लस यानी कि 8 का टेबल पर लीजिएगा और प्लस करके लिख लीजिएगा। 8 का 8 8 2 16, 8 24, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। कहां तक है? तो ये 15 पदों तक का। तो प्रथम पद a का मान होता है, a का मान कितना हो गया? 8। d कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, तो 16 माइनस 8 यानी कि 16 में 60 गया तो 8, और कितना बोल रहा था? 15 पदों। तो n का मान कितना हो गया? 15। Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबका मान भर दिए। n का मान कितना भरे? 15/2। 2 गुने 1 जगह पर कितना रखे? 8 प्लस
एन का मान था 15, तो 15 माइनस 1 और डी का मान कितना था 8 भर दिए। 15/2 इंटू 8 दूनी कितना हो गया 16 प्लस 15 में से गया 14 गुने 8, 14 8 कितना हो जाएगा 112, 112 और 16 को जोड़ दिए 128 और काट दिए कितना हो गया 64 गुना कर दिए तो 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपी 9 17 25 डॉट 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 के 10 पदों का योग, यानी कि 10 पदों का योग निकालना है। देखिए तो ए का मान कितना लिखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 9, डी बराबर कितना होगा तो लिखेंगे 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 पदों का बोल रहा है तो एन बराबर कितना होगा 10। सेम क्वेश्चन है उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान रखिए n का मान है 10/2 इंटू 2 गुने a का मान 9 प्लस n का मान रखेंगे 10 माइनस 1 और d का मान कितना 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कट जाए कितना बार में 5 बार में, तो इधर से आया 5, 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस 10 में से गया 9 गुने 8, 5 इंटू 18 प्लस 9 8 कितना हो गया 72, 5 गुने 8 2 10 7 1 8 1 9 90 और 9 5 45 यानी कितना हो गया 450। समझने में किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ समस्या कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, जांच करें। यानी कि ये जो सीक्वेंस जो दिया गया है संख्याओं का सूची है 5 11 17, इस तरह 5 में कितना जोड़ेंगे तो 5 6 11 यानी कि 6 जोड़ते चलेंगे, तो क्या इस सूची में ये 301 आएगा कि नहीं आएगा, इसी को हमको क्या करना है जांच करना है। चलिए ठीक है करते हैं। ए बराबर कितना लिखेंगे ए बराबर हो जाएगा 5, डी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 बराबर 6, और मान के चलिए इसको बढ़ाते 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 कोई टर्म अगर 301 आ जाता है तो क्या होगा लास्ट वाला टर्म होगा, तो लास्ट टर्म 301 हम मान लेते हैं और जो है यहां से n फाइंड करते हैं, तो tn बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए मान भरिए, तो tn का मान भरेंगे 301 बराबर a का मान कितना हो जाएगा तो 5 प्लस n का मान लिखेंगे, n तो पता ही नहीं है तो n को n रहने दीजिए, d का मान कितना लिखेंगे 6। इसको सॉल्व करते हैं तो 301 ये प्लस में 5 है तो बराबर उधर जाने के बाद माइनस में 5 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू कितना होगा 6। 301 में से 5 घटा 11 में से 5 चला गया कितना बचा 6 9 2 यानी कि 296 बराबर n-1 इंटू 6। न चलिए गुना कर लेते हैं, तो 6 को n से गुना करेंगे कितना होगा 6n माइनस 6 एकम 6, 296 माइनस 6 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 6n। तो यहां से 6n बराबर 6 6 12 को 2 हासिल 1 9 1 10 और 2 1 3 302, तो n बराबर क्या लिखेंगे 302 बट्टा में 6। ठीक, अब जो है 302 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30, 0 0 उतरा 2 नहीं लगा 0, यहां भी देंगे 0 दशमलव 6 3 कितना होगा 18। तो इसको लिख सकते हैं 50.3। क्या n का मान पूर्णांक आया है नहीं दशमलव आया है। मान के चलिए जैसे
17 जैसे कोई पद है तो कितने नंबर का पद है? 1 2 3 तीसरे नंबर का पद है। जैसे हम पूछेंगे 23 कितने नंबर का पद है? 1 2 3 4 चौथे नंबर का पद है। क्या इसमें मान के चलिए 4.5 नंबर का कोई पद होगा? नहीं। 4.1 नंबर का कोई पद होगा? नहीं। यानी कि n का मान क्या आना चाहिए? n का मान आना चाहिए आपको जो है कोई भी प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत संख्या आना चाहिए, लेकिन n का मान प्राकृत संख्या है नहीं है। तो इसीलिए ये जो 301 है इस सूची का पद नहीं है। हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि n प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि n प्राकृत संख्या नहीं है। चूंकि n प्राकृत संख्या नहीं है इसलिए 301 दी गई सूची का कोई पद नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए तो आप जो है इसी प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा। जैसे जैसे हम आपको बताए हैं वैसे वैसे आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर बनेगा। दे करके मान के चलिए कोई सूची दे देगा, बोलेगा कोई पद इसका पद है कि नहीं, क्या करना है आपको इसी तरह फाइंड करना है। अगर n जो ये निकला है ये n अगर तुम्हारा जो है ये पूर्णांक आता है, n पूर्णांक मान के चलिए n आ गया 20 25 100 150 41 45, ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है। तो इस तरह का अगर n का मान आता है तो आप बोल सकते हैं दी गई सूची का पद है। लेकिन जो है अगर डेसिमल में जब ये आता है तो बोलिएगा क्या? ये जो है दी गई सूची का पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बिंदु ए x, 2 बिंदु ए b 8, -2 एवं c 2, -2 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करें। यानी कि ये जो बिंदु ए है बिंदु b एवं c से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर है। क्या चीज है? समान दूरी पर। जैसे मान लेते हैं ये बिंदु ए है, कितना है इसका निर्देशांक? x, 2। ये बिंदु B है, इसका निर्देशांक कितना है? इसका निर्देशांक है 8, -2। और ये बिंदु C है, इसका निर्देशांक है 2, -2। ये बिंदु A बिंदु B तथा C से क्या है? समदूरस्थ यानी कि समान दूरी। जैसे मान के चलिए A से बीच की दूरी अगर यहां पर मान के चलिए अगर 10 यूनिट निकल जाता है तो ये दूरी भी कितना होगा? 10 यूनिट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सवाल में बोल रहा है समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर हो। तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए क्या कीजिएगा? जब बोल ही रहा है समदूरस्थ हो तो दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो दूरी सूत्र लगा करके इस दोनों दूरी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे और वहां से हमको क्या मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। चलिए तो दूरी सूत्र आपको तो पता होगा, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये रूट में है तो यहां से अगर हम ए बी स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर लिखेंगे तो रूट क्या होगा? हट जाएगा। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? ए सी स्क्वायर। स्क्वायर जब ये हम लिखे तो रूट क्या होगा? फॉर्मूला से रूट हट जाएगा। फॉर्मूला क्या था? x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। इधर भी सेम टू सेम x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो पहले ए बी हम यहां देख रहे हैं तो इसमें x1 की जगह पर हम ले लेते हैं x माइनस x2 की जगह पर कितना ले लेते हैं? 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 की जगह पर ले लेते हैं 2 माइनस y2 की जगह पर कितना है? -2
तो अगर माइनस के बाद कोई चिन्ह आता है तो उसको क्या क्या चीज में करना है, तो उसको आप कोष्ट कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्वायर बराबर, अब AC पर देखेंगे, AC x1 की जगह पर हम x लिख लेते हैं, माइनस x2 की जगह पर कितना ले लेते हैं 2, इसका स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर कितना लिखेंगे 2, माइनस y2 की जगह पर कितना लिखेंगे -2। बता चुके हैं जब ये आपको जो है दो ठो चिन्ह आएगा तो कोष्ट का प्रयोग करना। अगर बराबर के दोनों साइड क्या करें, आज जो है मकर संक्रांति था, दही खा लिए जिसके कारण जो है गला फंस रहा है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं। अगर जो है बराबर के दोनों साइड अगर सभी कुछ अगर समान है तो आप जो उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिए, 2 माइनस इंटू -2, ये दोनों आपको जो है समान दिख रहा होगा, आप इस दोनों टर्म को काट सकते हैं। बराबर के दोनों साइड अगर सेम चिन्ह, सेम मैग्नीट्यूड, सब कुछ समान रहेगा तो आप उसको काट सकते हैं। चलिए बढ़ाते हैं, कम टर्म को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो यहां से x माइनस 8 का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8 गुना 16x प्लस बी स्क्वायर, तो 8 कितना हो जाएगा 64, ठीक बराबर। यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना 4x, उसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। फिर देखिए आपको बराबर के दोनों साइड कुछ मिलेगा जो कर सकता है, यहां दिख रहे हैं, यहां दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इस दोनों को हम क्या किए एक्स स्क्वायर को काट दिए, तो इधर से मिल रहा है -16x, ये माइनस में बराबर किधर आते ही क्या हो जाएगा प्लस, ये है 4, ये प्लस 64, बराबर किधर आके क्या हो जाएगा -64। चलिए कुछ काम बनाते हुए, 16 में से 4 गया तो -12x बराबर कितना हो जाएगा -60, कट जाएगा, माइनस से माइनस कटा, 12 से 12 पंचे 60, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 5। वही हमसे पूछ रहा था x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा 5 होगा। समदूरस्थ का आपका कोई भी प्रश्न देगा क्या भारी है, नहीं ना, बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैथ से बहुत सारे स्टूडेंट जो है सभी को मैथ से डर लगता है, जब हम भी पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, आज तक तो हम कभी ना डरे। डरता वही है, डरता मैथ से वही है जो परिश्रम करना नहीं चाहता। मान के चलिए अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ, देखिए मैथ जो है अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, आप बोल सकते हैं इसको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं। आपका जो है रिजल्ट को मैथ जो है उठा भी सकता है और इसको गिरा भी सकता है। तो आप क्या कीजिए, और मैथ जो है समझिए ये जो है पार्ट ऑफ लाइफ, आपका जीवन का एक हिस्सा है, आप इससे अगर बचना चाहते हैं तो आप बच नहीं सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आप जितना हो सके मैथ में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। अदर सब्जेक्ट में मान के चलिए साइंस है या SST है, हिंदी है, संस्कृत है, कोई भी चीज है, उसमें तो आप मान के चलिए भाषा कुछ लिख सकते हैं या उससे जुड़ी कुछ कोई बात आप कर सकते हैं, लेकिन मैथ में नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जो है मैथ में प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिंदु A -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात यानी कि ये विभाजन सूत्र का क्वेश्चन है। बिंदु A है -6,10, बिंदु B है 3,-8, ठीक। इसको जो है बिंदु, यहां पर मान के चलिए कोई बिंदु होगा -4,6, ये जो पॉइंट है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, यही हमको
प्राप्त करना है। कौन सा रेशियो में? यहां पर हम जब विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए कोई तुम्हारा आपका जो है पॉइंट सी है, तो सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला विभाजन, तो मान के चलिए हम मान लेते हैं इसको जो है m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो फॉर्मूला मिलेगा m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2। ये जो है विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है क्या फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2। चलिए ठीक है, सभी का मान भरेंगे। c का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, -4,6, तो c का निर्देशांक भर देंगे -4, कितना लिखेंगे 6। m1x2 का मान कितना है, तो 3 को m1 के साथ गुना करेंगे तो 3m1 हो जाएगा। m2x1 कितना है, -6, तो कितना हो जाएगा -6m2 बट्टा में आप लिख सकते हैं m1 प्लस m2 कोमा m1y2 कितना है -8, तो -8m1 इसको लिख सकते हैं। m2y1 कितना है 10 प्लस 10m2 बट्टा में m1 प्लस m2। आपको पता होगा निर्देशांक में पहले x का मान लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, y का मान लिखते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, कोमा से पहले x है, कोमा के बाद क्या है, y है, तो यहां भी कोमा से पहले, यानी कि इस 4 से आप इसको बराबर कीजिएगा, m1 m2 का अनुपात उतना ही निकलेगा, या आप इस 6 से इसको बराबर कीजिए, दोनों में से आप किसी को सॉल्व कर सकते हैं, m1 m2 का अनुपात सेम ही निकलेगा। तो चलिए हम जो है हम y बराबर कर लेते हैं, लिखेंगे अब 6 बराबर -8m1 प्लस 10m2 बट्टा में क्या चीज है, तो m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है तो बट्टा में एक आप लिख सकते हैं। इसको लिखिए -8m1 प्लस 10m2 बराबर 6m1 प्लस 6m2। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाते चलते हैं। 10m2 ये प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा 6m2। 6m1 ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा 8m1। 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 10 में 6 गया तो 4m2, 8 और 6 कितना हो गया 14m1। तो ये कट भी सकता है, 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 साथे 14, तो यहां से m2 रेशियो m1, तो ये 2 वाले जो है m1 के नीचे लिख दीजिए, तो ये कितना है m2, ये 2 है तो यहां पर आप 2 लिख सकते हैं, और ये 7 है, रुकिए इसको हम करिए दिखा देते हैं। तो ये 2 है, लिख लिए, ये 7 है तो इधर बट्टा में आ जाएगा, ये किधर ऊपर में m1 है या m2 है, ये नीचे में आ जाएगा। तो यहां से m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ गया, 2:7। आप इसको लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन, किस अनुपात में विभाजित करते हैं, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2:7 में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,10 और 6, ये होगा -8,
6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ये आपका होमवर्क है, ये खुद से कीजिएगा। हम आपको ये लिख देते हैं, सिर्फ एक ले लेते हैं। कितना है? 6,-8 बिंदु -3,10, इसको हम पॉइंट बी ले लेते हैं। और जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु, बीच में कोई बिंदु है -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। सी सेम क्वेश्चन जैसा वो बताए वैसा ही सेम क्वेश्चन फॉर्मूला लिखिएगा और सेम टू सेम बनाइएगा, आपको जो बन जाएगा। तो ये जो है हम आपको हम दे रहे हैं HW में, और बना करके इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में शेयर कीजिएगा। देख लेंगे सही बना रहे हैं कि आप गलत बना रहे हैं, मैच कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है x का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी 10 इकाई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं, आप गौर से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु P, इसका निर्देशांक दिया है x,4 और है Q, इसका निर्देशांक दिया है 9,10 के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां का इसका बीच का दूरी कितना है? तो दूरी दिया है 10 इकाई। दूरी कितना है? 10 इकाई। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहां से PQ, यानी कि PQ स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर लिखेंगे तो रूट नहीं देना पड़ेगा। फॉर्मूला है बीच की दूरी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो PQ दूरी है 10, तो 10 का स्क्वायर आप कर दीजिए बराबर x1 की जगह पर आप x लिखिए, माइनस x2 कितना है? 9, इसका स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 4, y2 कितना है? 10, इसका स्क्वायर कीजिए। 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, a - b के होल स्क्वायर पर इसको आप तोड़ सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, प्लस 9 9 81 हो जाएगा। 10 में से 4 गया, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। 100 बराबर x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 1 7 8 3 11, 117 x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117। प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में उधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। इसको लिखेंगे हम x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 में से 100 गया तो कितना बचा? 17 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? x का मान मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर गुणनखंड मेथड द्वारा करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो 17x माइनस x जोड़ 17 बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 17, यहां से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 17 बराबर 0। तो यहां से एक बार x माइनस 1 मिलेगा, एक बार x माइनस 17 बराबर 0। बारी बारी से दोनों को हम 0 के बराबर ले चलेंगे। x माइनस 17 बराबर 0। तो यहां से x बराबर मिल गया 1, यहां से x बराबर मिल गया 17। तो हमसे पूछ रहा था x का मान निकाले जिसके बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी कितना है? 10 इकाई हो। तो x का मान कितना हो सकता है? या तो 1 होगा, नहीं तो क्या होगा? 17 होगा। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। कहां पर है? तो y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, तो y अक्ष पर बिंदु है तो उसका निर्देशांक अगर हम आपसे पूछेंगे तो क्या होगा? पहले सो बताइए। तो आपको याद होना चाहिए y अक्ष पर x का मान क्या होता है? तो 0। y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0। चलिए ठीक है। बिंदु -5, -2, 3, 2 से समदूरस्थ, फिर से आ गया समदूरस्थ वाला क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन जो है आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में भी जरूर मिलेगा। तो अभी ही प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जो है एग्जाम में आपको जो है तकलीफ ना दे। क्या चीज है, -5 कोमा -2 और जो है 3 कोमा 2 और y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि y अक्ष पर है तो x का मान कितना होगा 0 और y का मान जो होगा सो होगा। चलिए नाम रख लीजिए इसका a b और ये c, यानी कि समदूरस्थ है तो दूरी क्या होगा, समान होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, चलिए तो लाइट ही कट गया तो आज तक रखते हैं, इतना ही रखते हैं और जो है इससे आगे आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में कल मिलेगा। चलिए थैंक यू।